skill zone 6, consonant digraphs. In this skill zone, we will learn about consonant digraphs. यानी consonants जो 26 लेटर्स में से A, E, I, O, U जो वॉवल्स के अलावा जो लेटर्स है 21 वो है कॉन्सोनेंट्स, और यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट साथ में आके नया साउंड बनाएंगे. ओके, सो लेट्स सी द मीनिंग. We know that digraph is the sound that comes when two letters are united together and the combo of letters has a single sound. In consonant digraphs, two consonants are united together to form a single sound. यानी दो कॉन्सोनेंट लेटर्स साथ में आते हैं, एक नया साउंड बनता है और उससे वर्ड बनेगा. अब ये जो दोनों जो साथ में शुरू में भी हो सकते हैं वर्ड के और एंड में भी हो सकते हैं. अ फ्यू वी आर इंट्रोड्यूसिंग हियर. ये जो है बच्चे की बेसिक रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में बहुत काम आएंगे. ये जो पैटर्न अगर बच्चा समझ जाता है तो उसके लिए रीड करना, स्पेल करना और लिखना आसान हो जाता है. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट इज टी एच. अब टी एच जब दोनों साथ में रखते हैं उसके दो तरह के साउंड है. थ एस इन थिन एंड ध एस इन दिस. This is a book, right? Thin. th and the. फिर है नेक्स्ट इज C and H. ये दोनों साथ में रखते हैं तो साउंड बनता है च. च एस इन चिक. फिर है WH. W और H साथ में आके व बनता है. व एस इन व्हील. देन NG इंग. यानी ये शुरू में नहीं, ये एंड में आएगा, जैसे इंग एस इन किंग. फिर है सी के, तो उसका साउंड बनता है क एस इन क्लॉक. यानी ये भी वर्ड के एंड में रखे जाते हैं. एंड देन एन के इंक. इंक एस इन इंक. यानी ये भी वर्ड के आखिरी में रखा जाता है. यानी थ या ध, च एंड व वो हमने वर्ड के शुरू में देखे, इंग क इंक वर्ड के एंड में देखे. अब हे किड्स, यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द साउंड मेड बाय द लेटर्स C, T and W. You are also aware of the sound made by the letter H. Then why do TH, WH or CH make a sound that does not sound like either letter's sound? Isn't it amazing to know? There is a story behind it. So यानी ये जो अभी तक जो फोनिक में जो लेटर है उसका साउंड ही हम यूज कर रहे थे और बच्चे उसको समझ रहे थे, पर ये दोनों मिला के जो तीसरा साउंड कैसे बना है उसके पीछे एक स्टोरी है. So soon we'll be narrating that story to you. So wait for it. It's story time. So ये जो स्टोरी है पहले रीड कर लेते हैं फटाफट. One day H started crying. H was very sad. King Popcorn asked him, "What happened to you? Why are you crying?" He said, "I want to have special powers so that everyone understands my importance." King Popcorn talked to the King Alphabet and requested him to give special powers to H. King Alphabet agreed, and since then, when H is paired with some consonant, something different happens. The duo of consonants take a new sounds that don't sound like the letters normally do. So यहाँ पे जो किंग पॉपकॉर्न ने ये रोते हुए एच की बहुत मदद की किंग अल्फाबेट के साथ मिला के. उन्होंने क्या कहा कि भाई आप जो किसी और कॉन्सोनेंट के साथ मिलोगे तो एक नया साउंड मिलेगा, तो इससे उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा और एच भी खुश हो जाएंगे. So, ऐसी एक स्टोरी हमने वीव की है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें रहे, क्योंकि अभी तक सिर्फ फोनिक साउंड्स पे हम फोकस कर रहे थे पर ये अलग ही साउंड आ रहा है. सो वी आर जस्ट टेकिंग अ ट्रांजिशन कि भाई उनको उसमें हम ले जाएं. ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, स्पीक अलाउड दीज वर्ड्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द साउंड्स ऑफ लेटर्स इन रेड. यानी ये जो वर्ड्स नीचे दिए हुए इसमें जो रेड हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स है, राइट. तो ये आइडेंटिफाई कराना है बच्चे को, तो आप अपने साथ बुलवाइए और उनकी नोटिस में लेके आइए. द फर्स्ट वर्ड इज THIS. दिस, इसमें TH इज अवर कॉन्सोनेंट डायग्राफ
WHALE वेल। सो WH जो रेड में है उसको व करके उनको प्रोनाउंस करना है बच्चे को। CHALK चौक, CH का च यू होता है। देन THIN थिन, TH यहाँ पे थ होता है। देन चिक, CHICK चिक, CH is pronounced as ch. Then CHAIR chair. So CH is again pronounced as ch. WHEN when, WH is pronounced as v. So ये चीज थोड़ा इम्पैक्ट के साथ बोले और बच्चे को रिपीट करने को कहें। So share the story and identify consonant diagrams wherever you see around you. CH words, CH का को प्रोनाउंस करेंगे एज च। सो च से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं वो यहाँ इस पेज पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो लेट्स सी, एड CH टू कंप्लीट द वर्ड एंड मैच इट विथ इट्स पिक्चर। नाउ राइट द करेक्ट वर्ड बिसाइड द पिक्चर। सो एक जगह CH ऐड करके कंप्लीट करने वाले वर्ड्स हैं, फिर बीच में आपको दिए गए हैं पिक्चर्स और उन पिक्चर्स के सही नाम इन 4 लाइन्स में लिखने हैं। सो द फर्स्ट इज IPS दिया हुआ है। अगर उसमें हम CH यानी च ऐड करेंगे तो क्या होगा? चिप्स, CHIPS चिप्स। फिर उसके नीचे URCH, अब उसके आगे हमने अगर CH लगाया तो चर्च। उसके बाद है AIN दिया है, उसके आगे CH लगाया तो इट्स चेन। Then AIR is given, CH लगाया तो हो गया चेयर। एंड देन ICK, उसके आगे CH लगाया तो हुआ चिक। अब हमारे पास ये वर्ड्स रेडी हैं, बीच में है हमारे पिक्चर्स। वी हैव द पिक्चर ऑफ अ चिक। फर्स्ट पिक्चर किस चीज का है? चिक। तो आप यहाँ पे चिक का स्पेलिंग लिखिए CHICK। उसके बाद है पिक्चर ऑफ अ चर्च, तो उसके सामने लिखेंगे CHURCH चर्च। Then we have a picture of a chair, so you'll be writing CHAIR here. Chain, CHAIN chain. Then it's a picture of chips, CHIPS. यानी वो वर्ड कैसे बनता है, वो पिक्चर से वो वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं और समझ के उसको इस 4 लाइन में लिख रहे हैं। सो दैट इज अ होल प्रोसेस। सो इसी तरह से बच्चे को साथ में बिठा के इस एक्सरसाइज को कराइए और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। TH वर्ड्स, सो TH का साउंड बनता है ध एंड थ, ये दोनों साउंड यूज होते हैं TH के साथ। सो लेट्स सी द वर्ड्स। लेट्स पुट TH एंड कंप्लीट द वर्ड्स। राइट द वर्ड्स बिसाइड। Words in the blue triangles and red triangles have different sounds of th. Did you notice that? So अब यहाँ जो एक ट्राइंगल के शेप में एक स्टार का शेप है जिसमें ट्राइंगल्स हैं और हमें सबसे पहले वर्ड आइडेंटिफाई करने TH ऐड करके फिर उन्हें बोलना है, वो वर्ड कैसे बोला जाता है, करेक्टली प्रोनाउंस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ IN दिया हुआ है, हमने उसमें डालना है, क्या ऐड करना है? TH। THIN is thin, th। INK, TH ऐड किया, think, THINK think, उसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे। देन उसके बाद रेड वाले ट्राइंगल में है THIS, this। अभी तक थ था, अभी ये ध आया है, this। नेक्स्ट जो रेड ट्राइंगल में OSE दिया हुआ है उसमें हम TH लगा रहे हैं, those, TH is the, those। तो THOSE those हम यहां लिखेंगे। देन अगेन इट्स अ ब्लू ट्राइंगल, तो कौन सा प्रोनाउंसिएशन आएगा? थ या ध? थ। तो THORN थॉर्न, तो स्पेलिंग लिखेंगे THORN थॉर्न की, थॉर्न यानी कांटा। देन अगेन रेड वाला आ गया है ट्राइंगल, यानी क्या होगा TH वाला प्रोनाउंसिएशन? द, दैट, THAT दैट। तो यहाँ पे आपको THAT दैट की स्पेलिंग लिखनी है। अब ये जो रेड एंड ब्लू सेग्रीगेट किया है ताकि बच्चा उसको नोटिस करे, थ एंड ध, उन्हें इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट विथ रेगुलर प्रैक्टिस दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, दे विल लर्न इट। So till then we just have to do is keep giving them practice.
So the best word from the author is thanks. So thanks for reading these words with us. WH words, यानी W और H जब साथ में आते हैं तो we are going to pronounce it as were. Were, put were in the blanks to make some questions. Also rewrite them beside. यानी इस were से शुरू होने वाले बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं. सबसे पहले दिया है at, AT, उसके साथ WH लगाया तो हुआ what. देन सिर्फ O दिया है तो उसमें हम WH लगाएंगे. Who, then WHERE, where, WHEN, when, WHY, why, and WHICH, which. So it's question time now. यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं what, who, where, when, why, which. अब ये जो वर्ड्स हैं ये हमें 4 लाइन बॉक्सेस में यहाँ पे बच्चे को लिखने हैं. और देन लेट्स सी सम मोर वर्ड्स. वी स्टार्ट विथ वर्ब. WHITE, white. WHEAT, wheat. WHALE, whale. white यानी सफेद, wheat यानी गेहूं, whale यानी वो सबसे बड़ी जो fish या mammal है, world's biggest mammal. So these are the words with verb. Now Popcorn says, I love to solve questions. What, why, when, where, which. पॉपकॉर्न को तो क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है. आपको मजा आता है? एक्चुअली क्वेश्चंस आर द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग. बच्चे में एकदम सही ढंग के अगर हम क्वेश्चन पूछें, दिस क्वेश्चन वर्ड्स कैन बी यूज वेरी इफेक्टिवली उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए. सो एंजॉय आस्किंग स्मार्ट क्वेश्चंस टू ईच अदर while you practice words starting with verb. CK words. CK यानी क. The pronunciation will be k. Match the words to the pictures. Write them beside. यानी ये जो क है वो end of the word में use होगा. देख लेते हैं. SO plus CK. It is sock. Sock यानी मोजा. यहाँ दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करे और सॉक का SOCK स्पेलिंग लिखे. देन SACK, सैक. सैक यानी बोरा. बोरे के पिक्चर के साथ उसको ज्वाइन कीजिए एंड देन राइट द वर्ड SACK, सैक. देन DUCK, डक. डक यानी बतख. यानी बतख का पिक्चर के साथ ज्वाइन कीजिए एंड देन राइट इन द स्पेस DUCK, डक. फिर और वर्ड्स देख लेते हैं. पुट CK एंड मेक द वर्ड्स. देन वी हैव BUCK हमने ऐड किया यानी बक. बक यानी पैसे भी होते हैं. हाउ मेनी बक्स यू हैव, ऐसे. फिर SUCK, सक यानी किसी चीज को हम चूसते हैं. यू सक अ लॉलीपॉप. सो SUCK, सक. LUCK, लक. लक यानी किस्मत. देन द नेक्स्ट वर्ड्स आर ंग. न और ग जब मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ंग. ंग वर्ड्स को हम प्रैक्टिस करेंगे. लेट्स पुट ंग एंड कंप्लीट द वर्ड्स. ये भी वर्ड के एंड के 2 लेटर्स हैं. तो कौन से हैं? RI दिया है, उसमें ंग लगा रहे. RI इज ंग. रिंग. रिंग यानी बजना या जो अंगूठी को भी रिंग कहते हैं. देन BA, NG लगाया तो बैंग, जो जोर से आवाज आती है, बैंग. देन THING, थिंग यानी चीज. SING, सिंग यानी गाना. WING, विंग. विंग यानी पंख जो बर्ड्स के होते हैं. सो दीस आर द वर्ड्स. तो इन जो कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स है उस पे एम्फेसाइज करते हुए बोलिए, बच्चे के नोटिस में लगा लाइए, उसको पूरी स्पेलिंग बोलवाइए. लेट देम प्रोनाउंस इट करेक्टली एंड देन राइट इट. और रेगुलरली प्रैक्टिस कराते रहिए, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे. मेक द किंग पॉपकॉर्न क्राउन. सो ये बच्चे अपनी मर्जी से पॉपकॉर्न के लिए क्राउन बना सकते हैं. सो रेगुलरली कीप प्रैक्टिसिंग. NK वर्ड्स.
ink words. Now put ink at the end of the word to solve the riddle. यानी यहाँ पे एक जो पिक्चर दी हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इंक लगाने से वो वर्ड आपको मिलेगा. सो वी पुट अवर मनी इन द BANK. What is that word? Bank. So have you ever visited a bank? So बच्चे को पूछ के देखिए, अगर वो नहीं गए और कभी मौका मिले तो उन्हें जरूर दिखाइए. So the word here we are reading is bank, BANK, bank. Now let us see few more words. Let's put NK and complete the words. Now read and rewrite them. So और जो words हैं THANK, thank, उसको 2 बार उन्हें नीचे लिखना है. पहले कंप्लीट करें, बोलें और 2 बार लिखें. देन SINK, सिंक यानी डूबना, तो इसको भी 2 बार लिखना है. THINK, think, सोचना. They are to say the word and then write 2 times here. TANK, tank. So उसी तरह उसको बोलना है और नीचे 2 बार उनको लिख के प्रैक्टिस करनी है. Then the next words are SH words. SH is going to be pronounced as sure और ये word के शुरू में होगा. So let's put SH and complete the words. Read and rewrite them. So सबसे पहले है, the picture भी दिया हुआ है. SH हमने लगाया EEP, sheep. sheep यानी भेड़. तो इधर उन्हें sheep पहले कंप्लीट करके बोलना है और नीचे लिखना है. देन SHIRT, ये किस चीज का पिक्चर है? शर्ट. सो SHIRT उन्हें बॉक्स में लिखना है, शर्ट. देन वी हैव shapes, SHAPES, shapes. सो स्पेलिंग बोलें, प्रोनाउंस करें और नीचे यहाँ लिखें SHAPES, shapes. Then we have the picture of shoes, SHOES, shoes. So पिक्चर पहचाने, वर्ड बोलें और उसको लिखाएं. सो इस तरह से इसी प्रैक्टिस को पिक्चर्स दिखाएं, उसके वर्ड्स बुलवाएं और उनसे लिखवाएं. ऐसे रेगुलरली प्रैक्टिस कराएंगे तो ये पैटर्न समझ जाएंगे और उनके लिए रीडिंग करना आसान हो जाएगा. यहाँ जो एक्टिविटी है, राइट द वर्ड्स विच हैव द गिवन साउंड्स. सो अभी तक जो हमने कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसका हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे. तो जो जो दिए हुए हैं डायग्राफ्स, उनके वर्ड्स, कोई भी 2 वर्ड्स बच्चे लिख सकते हैं, या उनको याद है तो याद करके लिख सकते हैं, वरना जो आगे के पेजेस में हमने लिखे हैं वहां से रिफर करके आप यहाँ लिख सकते हैं. अभी जैसे सबसे पहले दिया हुआ है TH के 2 है, थ या ध. सो अगर आप थिन है, दिस है, दैट है, कोई भी वर्ड, 2 वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं. देन वी हैव CH, उसको हमें, उसका साउंड विल बी च. सो च एज इन चिप, चर्च है, चिक है, जो भी च से शुरू होने वाले वर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं. देन NK, इंक यानी एंड में वर्ड के, जैसे बैंक, सिंक, लिंक, कोई भी जो वर्ड्स इसमें हैं हमारी बुक में या नहीं भी है तो भी आप यहाँ लिख सकते हैं वंस यू आइडेंटिफाई देम. देन WH को हमें प्रोनाउंस करना है व एज इन वॉट, वाइट, वेल, कोई भी वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हैं. देन CK, वो एंड में आएगा, क उसका साउंड होगा, लाइक सॉक, डक, लक, जो भी वर्ड आप चाहें इसमें चूज करके लिख सकते हैं. देन NG, इंग, किंग, सिंग, विंग, कोई भी वर्ड, थिंग. तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 वर्ड्स बच्चे को साथ में रखिए, आप लिखिएगा, उनको साथ में लेके चूज कीजिए. आप डायरेक्टली वर्ड्स मत दे दीजिएगा कि भाई आप इसे कॉपी करो. इन्वॉल्व द चाइल्ड एंड देन डू द एक्टिविटी. देन द नेक्स्ट एक्टिविटी, सर्कल द वर्ड्स विद द साउंड द, साउंड एज इन द in black color and th as in think in purple color. Read and rewrite them. यानी इन्हें सर्कल करना है, उनको 2 कलर रखने हैं, ब्लैक कलर का क्रेयॉन और पर्पल कलर का. अब जैसे दे, थ है तो यहाँ पे ब्लैक कलर से सर्कल करेंगे. थ्रो, THROW, थ्रो, तो थ है तो पर्पल से सर्कल करेंगे. थॉर्न, THORN, थॉर्न को भी पर्पल से करेंगे. थैंक्स, THANKS, थैंक्स को भी पर्पल से सर्कल करेंगे. देन थंब, थ अगेन उसको भी पर्पल से.
सर्कल करेंगे. देन THEM them, ध, यानी इसको ब्लैक से सर्कल करना है. THESE द, these, सो अगेन ब्लैक से सर्कल करना है. दिस, THIS दिस, उसको भी ब्लैक से सर्कल करना है. तो ध एंड थ, ये दोनों साउंड को हम उसका डिफरेंस फील कराना चाहते हैं बच्चे को. सो प्रोनाउंस कीजिए, बार बार बोलिए और फिर बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि कौन से कलर से उनको सर्कल करना है. और इन वर्ड्स को इन 4 लाइन स्पेस में लिखना है. दे, थ्रो, थॉर्न, थैंक्स, थंब, देम, दीज, दिस. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस एक्टिविटी. जितनी भी एक्टिविटी अगर आप देख के कर रहे हैं या अपने आप इंडिपेंडेंटली भी करा रहे हैं, बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए. जस्ट डू नॉट गिव देम द जॉब ऑफ कॉपिंग. Let them be the part of learning. So enjoy doing this activity. Here the activity is solve the word sums and make the words. Also circle CH and WH. One is done. यानी words को हम जोड़ के, letters को जोड़ के हम words बना रहे हैं और बच्चे को उसको read करना है. So let us begin with जो example दिया है. च, CH च, you are CH chur. So CH plus UR plus CH is church. उसमें दोनों CH को सर्कल किया है. Okay, so we are identifying the consonant diagrams. उसी तरह भी नेक्स्ट है WH ICH. So which, तो इसमें WH और CH दोनों को ने सर्कल करना है. Then CH plus OP chop, CHOP chop, तो CH को सर्कल कीजिए. WH plus EN when, so WH को सर्कल कीजिए. WH plus AT what में WH को सर्कल कीजिए. CH plus IME chime, तो CH को सर्कल कीजिए chime लिख के. CH plus OKE choke, CHOKE, उसमें CH को सर्कल कीजिए. Then CH plus AIR chair, CHAIR chair, so CH को बच्चे को सर्कल करना है. Then WH plus O who, so WH को सर्कल करना है. The next activity is circle. Color the circles with CK sound in orange and NG sound in yellow. Also underline CK and NG in the word. अगेन हम कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स को आइडेंटिफाई कराने की एक्टिविटी है ये. सो नाउ जो जिस फ्लावर के अंदर जैसे CK वाले वर्ड हैं, प्लक, उसको ऑरेंज कलर करना है. डक, DUCK, इसमें CK है तो अगेन उसको हम ऑरेंज करेंगे. देन क्लिंग, CLING क्लिंग, NG इंग वाले को येलो करना है तो इसमें येलो करेंगे. SUCK सक, इसमें ऑरेंज करना है. KING किंग, इसमें येलो करना है. BLACK ब्लैक, इसमें ऑरेंज करना है. LUCK लक, अगेन ऑरेंज. RING रिंग, येलो कलर से उसको फिल करेंगे. SING सिंग, NG से एंड हो रहा है यानी येलो कलर से इसे फिल करना है. सो आइडेंटिफाई द consonant digraph, read the word, pronounce it correctly and color it. ये एक्टिविटीज दोनों एक साथ करने में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे को. So don't force them, give them enough time and let them enjoy doing these activities so they'll learn it better. The activity here is color the triangles with NK digraph words. Ink, NK is ink. So जो लास्ट में होगा ये उसको आइडेंटिफाई करना है उस वर्ड को और से उसी ट्रायंगल को उन्हें कलर करना है. दैट मीन्स सबसे पहले तो उन्हें सारे वर्ड्स को रीड करना है. तो फर्स्ट इज MUSK, इट इज मस्क, इट इज नॉट NK, तो इसको हम कलर नहीं करेंगे. नेक्स्ट ट्रायंगल है JUNK जंक, यस इसमें NK है तो इस ट्रायंगल को हम कलर करेंगे. देन द नेक्स्ट इज MILK मिल्क, नहीं इसे नहीं करेंगे. TUSK टस्क, नहीं इसे भी नहीं करेंगे. SINK सिंक, इंक, NK हमें चाहिए, यस इसे हम कलर करेंगे. RANK रैंक, NK इसमें भी है तो इस ट्रायंगल को भी हम सर्कल कलर करेंगे. सो दैट मीन्स वी हैव द जंक, सिंक,
and rank while triangles to be colored. Now popcorn activity. Bows and buttons. Look at the bows. Each bow has a button having a digraph on it. Write any two words that has the same digraph given in the bow. So यानी हमें यहाँ पे जो bow के जो pictures दिए हुए हैं बीच में कौन सा consonant digraph दिया हुआ है उसके दो words हमें लिखने हैं. That means we are revising. अभी तक जितने भी introduce किए हैं, रिवाइज किए हैं, रिपीट किए हैं, उनको यहाँ पे याद करके लिखना है. या तो नहीं याद है तो देख के भी लिख सकते हैं, रिफर करके, पर करना बच्चे को है, आपको सिर्फ हेल्प करनी है. ओके, सो द फर्स्ट इज CH, च से तो कितने सारे वर्ड्स है, चेयर, चर्च, चाइम, कुछ भी लिख सकते हैं, और एनी अदर वर्ड ऑल्सो. देन नेक्स्ट इज TH, तो द या थ, यानी थिंक, थैंक, दीज, दोज, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं. देन वी हैव WH इज वो एज इन वॉट, वेयर, वाइट, वीट, कोई भी वर्ड आप चूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं. देन NK, इंक, यानी वर्ड के आखिरी में आने वाला है, जैसे थिंक, सिंक, लिंक, विंक, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं. NG, इंग, वो भी वर्ड के आखिरी वाला है ये डायग्राफ. सो उसमें किंग है, विंग है, बैंग, सिंग, कोई भी वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सो द होल पर्पस इज कि वो उस डायग्राफ को आइडेंटिफाई करे और उसके साथ वर्ड्स लिखे. ओके, सो यू कैन हेल्प द चाइल्ड, बट एज फार एज पॉसिबल उन्हें अगर मिस्टेक भी करते हैं पर अपने आप जरूर ट्राई करने दीजिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट वी आर रिवाइजिंग इट. रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहिए. ओके, सो पॉपकॉर्न, व्हाट डज अ पॉपकॉर्न से? लेट्स सी. अमेजिंग, आई कैन डिकोड so many spelling patterns. I deserve 5 stars. Yes, ये जो सारे डायग्राफ्स है वो एक पैटर्न है, वो वर्ड को आइडेंटिफाई करके रीड करने में हेल्प करेंगे. सो जितनी जल्दी इन सब चीज़ों को बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे उतने क्विक रीडर्स होंगे. It'll be easy for them to spell. Okay, so encourage them and appreciate them.